हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। हम यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है, नेचर में और उसकी फॉर्म में मिलता है, और उससे हम अपने जो प्योर कंपाउंड होता है, प्योर एलिमेंट होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यूरेनियम में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है एक्टिनाइड में, तो हम इसलिए हम यूरेनियम का ही पढ़ते हैं। तो इसमें देखें, जो पहले अकरेंस देखते हैं, अकरेंस एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट। अकरेंस मतलब कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। जैसे थोरियम, यूरेनियम, और यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं, 235 और 238। मतलब इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफर कर रहा है इन दोनों में। तो इन दोनों की हाफ लाइफ है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा है। इन तीनों जो तीनों लिखे हुए हैं, थोरियम और यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और कुछ इसकी जो प्लूटोनियम है 244, इसकी भी हाफ लाइफ ज़्यादा है। तो ये इनका ये माना जाता है, जब से अर्थ की क्रस्ट बनी है तब से ये हमारे मतलब सोलर सिस्टम, जब से सोलर सिस्टम बना है तब से ये मतलब अर्थ में प्रेजेंट है। तो ये थोरियम और यूरेनियम है जो ये मतलब थोरियम और यूरेनियम को रेयर नहीं बोल सकते। और तो एक्टिनाइड जो है वो सारे रेयर हैं, लेकिन थोरियम और यूरेनियम को रेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो थोरियम है वो 8.1 ppm में मिलता है, और ये यूरेनियम जो है 2.3 ppm में। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन है ना, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में एक कंपाउंड होता है। अगर 10 की पावर 6 अगर अर्थ की क्रस्ट हम पार्टिकल उठाएंगे तो उनमें एक जो है वो मतलब मान लो अगर एक मिलेगा तो उसका मतलब है 1 ppm है ना। अगर 10 की पावर 6 कोई भी पार्टिकल है, उनमें से एक अगर किसी कंपाउंड का है तो उसको बोलते हैं, उसका होगा 1 ppm में प्रेजेंट होगा। तो 2.3 ppm का मतलब, तो 10 की पावर 6 अगर कोई मतलब ऐसे एलिमेंट निकालें अर्थ की क्रस्ट से, उनमें से 2.3 एटम किसके होंगे, यूरेनियम के होंगे। इसका मतलब ये होता है। तो हम ब्रीफली में किसको देखेंगे, यूरेनियम को देखेंगे ना, मतलब यूरेनियम को एक्सट्रैक्शन देखेंगे हम। पहले देखते हैं अकरेंस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो यूरेनियम के और होते हैं, इन फॉर्म में पाया जाता है। अकर इन द फॉलोइंग मिनरल्स या और भी बोल देते हैं इनको, और मतलब इम्प्योर फॉर्म में जिसमें नेचर में पाया जाता है वो उसको बोलते हैं। और पिच ब्लेंड, पहला है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड में मेनली किस फॉर्म में होता है, यूरेनियम U3O8 होता है, U3O8 के फॉर्म में मिलता है। और इसके और विद अलोंग विद कॉम्प्लेक्स सिलिकेट होते हैं यूरेनियम के, रेडियम के, थोरियम के, और लेड के, और बिस्मुथ वगैरह के, और भी कई आइटम होते हैं इसमें जिनके सिलिकेट मिलते हैं। सिलिकेट मतलब SiO4 है ना, SiO4 2 नेगेटिव होता है, SiO4 2 नेगेटिव। जैसे अगर लेड का मतलब लेड का सिलिकेट होगा तो वो होगा PbSiO4, मतलब वो सिलिकेट के फॉर्म में होंगे। ऐसा ही है। ये अगला और है कार्टोनाइट। कार्टोनाइट में ये फार्मूला होगा K2O UO3 और B2O5, और मतलब कुछ वाटर के ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अगला होगा कैल्शियम कार्बोनाइट, कार्नोटाइट है ना। कार्नोटाइट और कैल्शियम कार्नोटाइट में क्या फर्क है, इसमें तो पोटेशियम का ऑक्साइड है सबसे पहले, इसमें कैल्शियम का ऑक्साइड है, वो सारा ऐसे का ऐसा है। और अगला है ओटोनाइट। ओटोनाइट का ये फार्मूला होगा ना। तो मतलब हमें इनसे एक्सट्रैक्ट करना है अपना यूरेनियम जो कंपाउंड है वो जो सबसे मेन जो और होता है वो होता है पिच ब्लेंड है ना। पिच ब्लेंड से ही हम यूरेनियम को मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आगे ये प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का दे रखा है। इसमें कुछ टर्म होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनको हम अलग से देख लेते हैं थोड़ा। पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है, जो कोई भी और है उसको हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं है ना, किसी भी फॉर्म में है अगर वो। और जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसको हम उसके ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करते थे। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में था तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज कर दिया। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, उसको किसी भी और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं। और इसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे करते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा कर दोगे तो वो लिक्विड ही बन जाएगा ना। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं उसको इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एब्सेंस की एयर में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। और इस मेथड में क्या होता है, जो कार्बोनेट होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं
वो मेनली जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाते हैं। जैसे कार्बोनेट है, इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे अगर हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, जो मॉइस्चर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो भी रिमूव कर दी जाती हैं कैल्सिनेशन के दौरान। तो फिर कैल्सिनेशन जो वर्ड निकल के आया था वो इस रिएक्शन से निकल के आया था। कैल्सिनेशन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड ट्रांसलेट टू टर्न लाइम, बर्न टू मतलब बर्न लाइम। लाइम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बर्न मतलब गर्म करना, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो ये मतलब एक टाइप से कैल्सिनेशन ही हो गया। अगला होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में भी क्या करते हैं हम, कोई भी मिनरल है उसको हम उसके ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं। इट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर इज कन्वर्टेड इनटू इस ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग इट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। उसमें तो क्या था, कैल्सिनेशन में तो क्या था, एयर की अमाउंट बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन रोस्टिंग में क्या होगा, एक्सेस एयर होगी, मतलब काफी एयर होगी। और लेकिन जो कैल्सिनेशन था वो किसके लिए यूज किया गया था, मेनली कार्बोनेट के लिए यूज किया गया था। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड के लिए किया जाता है। जो सल्फाइड और होते हैं उनको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ZnS है, इसको हमने ZnO में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। और इसमें भी रोस्टिंग में क्या, मॉइस्चर या नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज है जो वो मतलब इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल गैस आर रिलीज्ड। मतलब जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगे, गैस बन के बाहर निकल जाएंगे हमारे मिक्सचर से। एक होता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है, अगर मीनिंग देखें तो लीचिंग का मतलब होता है रिकवर करना ना, किसी भी चीज से अपने जो हमारे डिजायर्ड कंपाउंड है उसको हम रिकवर करते हैं, वो होता है लीचिंग। लीचिंग इज ए केमिकल मेथड यूज फॉर ट्रीटिंग और विच आर सोल्यूबल इन ए स्टेबल सोलवेंट है। इन लीचिंग द पाउडर और अंडरगो ट्रीटमेंट विद ए स्पेसिफिक रिएजेंट, मतलब किसी स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ उसको मतलब रिएक्शन करा देते हैं। मेनली हम सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, जो विच डिजोल्व द और बट नोट द अनवांटेड इम्प्योरिटीज, है ना। तो मतलब वो क्या करेगा, जो हमारा मतलब जो और हमें चाहिए उसको तो डिजोल्व कर लेगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अनडिजोल्व अमाउंट में रहने देगा, है ना। द अनडिजोल्व अमाउंट रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन, और जो अनडिजोल्व है उनको हम फिल्टर कर लेंगे ना। और जो हमारा जो और हमें चाहिए था वो तो सोलवेंट में आ गया ऊपर, वो तो हमें सोलवेंट में मिल गया, लेकिन जो इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे नीचे बैठ गई, तो उनको हम फिल्टर कर लेंगे, मतलब छान लेंगे उसको। तो ये होता है। तो अब देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। द मेन सोर्स ऑफ यूरेनियम इज पिच ब्लेंड, है ना। पिच ब्लेंड जो यूरेनियम का और होता है उसी से हम निकालते हैं इसको। सबसे पहला है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन में क्या करेंगे, जब पिच ब्लेंड और इज कंस्ट्रक्टेड टू ए फाइन पाउडर एंड कंसेंट्रेटेड बाय ग्रेविटी एंड मेथड टू रिमूव द लाइटर इम्प्योरिटीज। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो और है उसको हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब उसको मतलब पीस लेंगे एक टाइप से उसको, और फिर उसको हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से या किसी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से मतलब उसको ऐसे हिलाएंगे। तो मतलब हिलाएंगे तो क्या होगा, जो भारी चीज है वो नीचे चली जाएगी, जो हल्की चीज है वो ऊपर आ जाएगी, है ना। फिर और हमें ये पता होना चाहिए जो हमें हमारा और है वो भारी है या हल्का है ना। मान लो हल्की इम्प्योरिटीज है तो हम ऊपर वाले को निकाल देंगे, तो नीचे वाले जो भारी चीज बचेगी वो हमारा और बच जाएगा, है ना। ये तो मतलब है सिंपल मेथड होता है, जो मतलब जो हमें पता होता है कि भाई ये पता मतलब कोई भारी चीज है उसको निकाल देंगे और हल्की चीज होगी, नहीं भारी चीज मान लो ये पता होना चाहिए हमें कौन सा भारी है, और जो हमें और चाहिए अगर वो भारी है तो वो नीचे आएगा, अगर और जो हमारा हल्का है तो वो ऊपर की तरफ आएगा। ये मेनली डेंसिटी पे डिपेंड होता है, या जिसका जो जितना ज्यादा भारी होता है उस पर डिपेंड होता है। अगला होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करेंगे हम, कंसंट्रेटेड और इज रोस्टेड इन ए रिवर्बरेटिव फर्नेस। रिवर्बरेटिव फर्नेस क्या होता है, अब देखो एक तो हम कोई भी जैसे लैब में यूज करते हैं, नीचे फर्नेस जला के उसको मतलब ऊपर वो बिक कर रख देते हैं, तो मतलब डायरेक्ट जहाँ से आग लगी हुई है उसी को ऊपर रख दिया हमने ना। और एक होता है कि हम भाई आग लगी हुई है लेकिन जो जिसके ऊपर हमने हीट करनी है उसको हम बस फ्लेम जाएगा उसके ऊपर, है ना। जैसे कई बार सुनार के पास देखा होगा आपने, वो मतलब दिया जला के फिर उसको डायरेक्ट उसको मतलब हीट एक पाइप से हीट करता है ना, पाइप से ऐसे फूंक मारता है, तो जो
जो भी चीज़ होती है सोना वगैरह, उस पर एक खाली फ्लेम जाता है और वो फ्लेम के ऊपर नहीं होता ना, जो साइड में होता है। और फ्लेम में ऐसे फूंक मारेंगे तो फ्लेम साइड में डाइवर्ट हो गए, उसको खाली मतलब वो जाके लगती है। जो भी हमारे सोना या चांदी होता है उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फरेंस बोलते हैं। कई बार हम लैब वगैरह में यूज करते हैं फर्नेस बोल देते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्टली ये फ्रेंस होता है, फ्रेंस ना, फर्नेस नहीं होता। In the presence of excess air to remove the sulfur, arsenic and other volatile impurities। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे ना। मेनली तो वो सल्फाइड के लिए होता है, लेकिन जो और जो है आर्सेनिक और एंटीमनी है, इनको भी वो बाहर निकाल देता है। तो ये तो किसको निकाल लेगा, जो गैस की फॉर्म में होंगे, जैसे सल्फर, आर्सेनिक या एंटीमनी है, उनके ऑक्साइड बना देगा वो। और जो ऑक्साइड होंगे वो मतलब एयर की फॉर्म में बनेंगे, हवा की फॉर्म में बनेंगे, तो ऑक्साइड है वो उड़ के पास चले जाएंगे ना। तो मतलब ये निकाल दिया हमने, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी निकाल दिया जो हमारे पास और था उसमें से। जो रोस्टेड और है फिर उसमें U3O8 भी है ना, U3O8 है, इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट। तो हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट डाल देंगे, फिर उसके बाद ये बना लेगा सोडियम यूरेनेट। U3O8 है तो है, मतलब और में तो है U3O8 है ना, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया और सोडियम नाइट्रेट डाल दिया, फिर उसने बना लिया Na2UO4, मतलब सोडियम यूरेनेट बना लिया उसने, है ना। फिर उसके बाद करेंगे हम लीचिंग करेंगे। लीचिंग में क्या होगा, जो फ्यूज्ड मास था उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करा दिया ना। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो यूरेनेट बना था हमारा पिछली रिएक्शन में, जो यूरेनेट है वो यूरेनाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये बनेगा वो सोल्यूबल होगा। जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा ना उसमें सोल्यूबल होगा। और जो दूसरी इम्प्योरिटीज जैसे लेड सल्फेट, रेडियम सल्फेट बनेंगे वो इनसोल्यूबल होंगे, है ना। ये दो मतलब और तो इम्प्योरिटीज थी वो तो इनसोल्यूबल होगी, लेकिन जो ये था यूरेनाइल सल्फेट था जो हमने बनाया था, सोडियम यूरेनेट था, वो सल्फेट की फॉर्म में मतलब सोल्यूबल होगा। तो हम इसको मतलब फिल्टर आउट कर लेंगे। फिल्टर आउट करके इम्प्योरिटीज है वो बाहर रह जाएंगे और हमें जो यूरेनाइल सल्फेट है वो मिल जाएगा। हाँ, द सॉल्यूशन। फिर अगला ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट। जो हमारे यूरेनाइल सल्फेट बना था उसका हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, सॉल्यूशन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन इम्प्योरिटीज सच एज एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम गेट प्रेसिपिटेटेड, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन बच गया था। सॉल्यूशन में क्या था, यूरेनाइल सल्फेट था और कुछ इम्प्योरिटीज थी, जो जिन इम्प्योरिटीज ने सल्फेट बना था, जैसे लेड सल्फेट, रेडियम सल्फेट, वो तो हमने छान करके बाहर निकाल दी फिल्टर करके। लेकिन जो सॉल्यूशन बचा उसमें क्या क्या बचा, यूरेनाइल सल्फेट और ये कुछ इम्प्योरिटीज थी जैसे एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की। वो क्या करेंगे, अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वो भी एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट मतलब रिएक्शन मिक्सर में नीचे बैठ जाएंगे ना, नीचे बैठ जाएंगे। और जो यूरेनाइल सल्फेट था वो ये वाला कंपाउंड बना लेगा Na4UO2 CO3, और इसको बोलते हैं सोडियम ट्राई कार्बोनेट यूरेनेट ना। ये कंपाउंड बनाए, और जो ये कंपाउंड है वो सोल्यूबल होगा, मतलब सोल्यूबल मिक्सचर में होगा ना, जो वाटर वाला पार्ट होगा उसमें होगा ये। तो जो सोल्यूशन वाले पार्ट में ये रह गया, ये कौन सा रह गया, सोडियम ट्राई कार्बोनेट यूरेनेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड। द इनसोल्युबल कार्बोनेट आर फिल्टर्ड। जो इनसोल्युबल कार्बोनेट बन से एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के, उनको फिल्टर कर देंगे। सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ना। तो मतलब इसको पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे जो हमारे कंपाउंड बना था, फिर उसके बाद बनेगा ये बनेगा सोडियम डाइयूरेनेट, इसको बोलेंगे Na2U2O7 को बोल देंगे सोडियम डाइयूरेनेट। तो ये बनेगा और इसको हम ड्राई कर लेंगे। क्यों ड्राई करेंगे, क्योंकि इसके पास 3 वाटर के मोलिक्यूल भी है, तो हम इसको ड्राई कर देंगे ना। तो ये है येलो प्रेसिपिटेट बनेगा ना। तो येलो प्रेसिपिटेट, अगले स्टेप में क्या होगा, ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट। द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम डाइयूरेनेट इज डाइजेस्टेड विद सोडियम with ammonium carbonate resulting in the formation of ammonium uranyl carbonate। तो मतलब यूरेनाइल इसके साथ रिएक्शन करके इसका जो
Na2U2O7 था, अगर इसको सोडियम का अमोनियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। दे आर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड ऑफ, है ना। तो फिर क्या होगा, जो ये वाला सॉल्यूशन था जो मतलब ये सॉल्यूशन में रह जाएगा, ये मतलब इसमें ये था, एक तो था सोडियम डाइयूरेट था और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी ना। उस पूरे सॉल्यूशन की हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, अमोनियम कार्बोनेट के साथ, अमोनियम कार्बोनेट के साथ। तो ये था ये सोडियम डाइयूरेट था, उसने तो ये वाला कंपाउंड बना लिया, और जो और इम्प्योरिटीज थी उन्होंने वो इनसॉल्युबल होगी, मतलब उन्होंने प्रेसिपिटेट बना लिया। तो फिर हम उसको छान लेंगे, फिर हमारे पास खाली ये कंपाउंड बनेगा NH4U2O3 बचेगा हमें फिल्टर करने के बाद। फिर क्या करेंगे, फिल्टर्ड इज बोल्ड व्हेन येलो क्रिस्टल ऑफ अमोनियम डाइयूरेट इज ऑब्टेन्ड। फिर क्या करेंगे, जो ये बना था हमारा जो सॉल्यूशन बचा था इसका, मतलब कौन सा था, अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन बचा था उसको हमने बोल्ड कर दिया, और फिर उसके बाद ये बोल्ड होने के बाद क्या बनाया इसने, NH4U2O7 ना। फिर इसको हम ऑन कैल्सिनेशन, इस पर इसका हम कैल्सिनेशन कर देंगे। कैल्सिनेशन मतलब इसको हीट कर देंगे खाली, मतलब विदाउट एयर की प्रेजेंस में, मतलब इसमें तो कोई एयर नहीं दिखा रहे ना। अगर रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग में तो +O2 करते हैं हम, क्योंकि वो एयर की प्रेजेंस में होता है, लेकिन कैल्सिनेशन जो होता है वो एयर की एब्सेंस में होता है ना। तो फिर के जो ये कंपाउंड था ये बना लेगा U3O8 है ना, U3O8। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारा पूरा ओर था, और में कई इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटीज हमने हटा दी, और आखिर में U3O8 था जिसकी फॉर्म में यूरेनियम था और में, वो हमने निकाल लिया। तो है ये हमें चाहिए था U3O8, हमने और में से निकालना था, और ये हमने निकाल लिया ना। एक तो ये स्टेप था, एक अल्टरनेट स्टेप है कि जो रोस्टेड ओर था, मतलब स्टेप 2 में जो हमें मिला था उसको क्या करते हम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर देते ना। मतलब और था ना उसमें, जैसे सेकंड स्टेप कौन सा था, इसके बाद मिला था हमें, इसके बाद क्या था, U3O8 मिला था हमें ना। U3O8 के हमने इसके कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई थी, तो उसमें क्या करते हैं हम, सीधा U3O8 का, तो ये क्या बोला, U3O8 को अगर डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, और 16 से 24 घंटे तक अगर उसकी रिएक्शन कराते तो ये बना लेता U2SO4। फिर U2SO4 का अगर सोडियम इसके साथ अमोनियम डाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के ये वाला कंपाउंड बन जाता, जो हमने इस स्टेप में बनाया था, कौन सा, अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट। फिर इसको अगर हम हीट करते तो U3O8 बन जाता ना। तो इस स्टेप में, लेकिन ये वाला है, इसमें जो मतलब काफ़ी हीट चाहिए होती है, 16 से 24 घंटे तक हीट करना चाहिए होता है इसको। तो ये वाला इतना सफिशेंट नहीं था ना, क्योंकि हमें ज़्यादा बाहर से हीट देनी पड़ती है ना। जैसे हम लैब वगैरह में देते हैं उसमें तो थोड़ा बहुत हीट कर देते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी ना। तो फिर ये दो मेथड से, इन दो मेथड से क्या क्या है, हमने जो ओर था, ओर में कई इम्प्योरिटीज थी, और हमारा कंपाउंड था U3O8 जिसकी फॉर्म में यूरेनियम था, उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया पूरे ओर में से। फिर अब हमने क्या करना है, U3O8 है जिसकी जो मतलब ऑक्साइड है यूरेनियम का, उससे हमने यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करना है, खाली मतलब यूरेनियम को हमें निकालना है। तो इसका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम U3O8। तो पहला तो क्या, U3O8 इज रिड्यूस्ड टू डाइऑक्साइड बाय ट्रीटिंग विद चारकोल और हाइड्रोजन ना। चारकोल या हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ही रिडक्शन हो जाएगा इसका, U3O8 से UO2 बन जाएगा, यूरेनियम डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर यूरेनियम डाइऑक्साइड के हमने HF के साथ रिएक्शन कराई, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो फिर UF4 बना लिया इसने। फिर उसके बाद क्या किया, UF4 था यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड, उसका रिडक्शन करा के, रिडक्शन किसके साथ, Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन करा के, तो ये होगा यूरेनियम बच जाएगा, यही हमें चाहिए था ना। तो हमने मतलब क्या किया, यूरेनियम को निकाल लिया जो हमारा और था उसमें से। और एक इसका मेथड एक ये और है कि भाई जो UO2 बना था ना, यूरेनियम डाइऑक्साइड बना था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, उसका जो क्लोरीन के साथ ऐसे रिएक्शन करा दो तो बना देगा यूरेनाइल क्लोराइड। फिर यूरेनाइल क्लोराइड की हमें एक बार फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बना देगा यूरेनियम टेट्राक्लोराइड
UCl4 और ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। फिर UCl4 को हम का रिडक्शन करा देंगे सोडियम के साथ, फिर वो ये यूरेनियम बना देगा ना। तो फिर ये दो स्टेप से हम U3O8 से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर अब ये एक फ्लो चार्ट दे रखा कैसे हमने किया था। जैसे सबसे पहले था जो का कंसंट्रेटेड किया था, उसको जो इम्प्योरिटीज को हम छान के या ऐसे ग्रेविटी से सेपरेट कर सकते थे वो किया था। फिर उसके बाद रोस्टिंग की थी। रोस्टिंग के बाद जो क्या था, जो एयर वगैरह से सल्फर आर्सेनिक वो ऑक्साइड बन के बाहर निकल गए थे। फिर उसके बाद हमने U3O8 को सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐसे रिएक्शन करा के ये बना लिया था, सोडियम यूरेनेट बना लिया था ना। फिर उसके बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, मतलब उसकी लीचिंग कराई थी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लीचिंग में क्या हुआ था, जो कोई इम्प्योरिटीज थी हमारी वो तो नीचे बैठ गई थी, है ना, PbSO4 रेडियम सल्फेट की, लेकिन जो यूरेनियल सल्फेट था वो सॉल्यूशन में रह गया था, है ना। फिर यूरेनियम सल्फेट का सॉल्यूशन हमने मतलब बाहर निकाल लिया था और उसके साथ Na2CO3 के साथ ऐसे उसकी रिएक्शन करा दी थी। फिर उसमें भी क्या होता है, जो एल्यूमिनियम वगैरह के और मतलब एलिमेंट थे वो भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के नीचे बैठ गए थे। और सॉल्यूशन में क्या बच गया था हमारा, Na4U2CO3 ये बच गया था हमारा ना। फिर उसके बाद इसका हमने बॉइलिंग की थी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर उसके बाद ये बच गया था Na2U2O7, ये हैवी येलो प्रेसिपिटेट था। फिर इसकी हमने डाइजेस्टिंग की थी। डाइजेस्टिंग मतलब एक टाइप से वो है कि एक्सट्रैक्शन ही किया था। फिर एक्सट्रैक्शन मतलब किसी जैसे लीचिंग है ना, लीचिंग में भी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको मतलब उसको निकालते हैं हम किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, वैसे डाइजेस्ट भी है। डाइजेस्ट में भी हमें ये है और हमें ये बनाना है, तो हम इसके साथ हमने रिएक्शन कर दी थी सोडियम अमोनियम डाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के ये बन गया था हमारा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट। फिर इसको हमने बॉयल और कोल किया था, फिर बच गया था अमोनियम यूरेनेट। फिर इसका कैल्सिनेशन करा के, कैल्सिनेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में U3O8 बन गया था, और ये हमें चाहिए था, हमने और में से U3O8 निकाल लिया था। फिर U3O8 का से हमने यूरेनियम को निकालना था। उसके मेथड थे, पहले तो इसकी रिडक्शन करा था जिसमें कार्बो चारकोल या हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा के यूरेनियम डाइऑक्साइड बना था। फिर उसके हमने HF के साथ रिएक्शन कराई थी, फिर बना लिया था उसने यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड। फिर उसने मैग्नीशियम के साथ मतलब रिएक्शन करा के उसका रिडक्शन करा था, फिर हमने यूरेनियम जो हमें मिल गया था। और एक था कि भाई जो यूरेनियम डाइऑक्साइड है उसके हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के U2Cl2 बनाया था। फिर उसके साथ उसके एक और Cl2 का रिएक्शन कराई थी, फिर UCl4 बना था। फिर उसके बाद हमने रिडक्शन करा के उसको UCl4 को यूरेनियम में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो हमने ये इसमें क्या देखा, जो ओर था हमारे पास पिच ब्लेंड में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज थी। पहले तो हमने एक्सट्रैक्शन किया U3O8 का ना, जिस फॉर्म में जो यूरेनियम था और जिस फॉर्म में यूरेनियम था और में उसको हमने निकाला, पहले U3O8 को निकाला, फिर U3O8 को हमने यूरेनियम में कन्वर्ट किया ना। तो ये हमने देख लिया, अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।